अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज के इस सेशन में हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 सवालात होंगे जिसको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीक़ों से डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इसमें सारा सिलेबस तकरीबन कवर होता है। मतलब रैंडमली इन क्वेश्चंस को चूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी भी है लेकिन मीडियम भी है और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी हैं। जैसे क्रोनोलॉजी के आएंगे क्वेश्चंस तो आप बाकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा पे क्वेश्चन है। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय, हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम था। 1920 से लेके 21 में इन्होंने हड़प्पन जो साइट थी, सबसे पहली साइट इसको ये इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द प्रपाउंडर, यानी कि किसने ये व्यू दिया था कि सप्त सिंधु एज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्यन डिबेट से क्वेश्चन आया है जो कि वैदिक और प्री वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड है, बेसिकली उससे ही क्वेश्चन आया है। ज़रूरी सवाल है क्योंकि एक व्यू पूछा गया है, हिस्टोरियोग्राफी टाइप क्वेश्चन है ये, तो ज़रूरी सवाल बन जाता है। तो इसका आंसर है AC दास। और इनके साथ एक और बंदे का नाम जुड़ता है, वो यहाँ पे आंसर में नहीं है, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इन दोनों ने ये व्यू दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका 2 का आंसर A बन जाएगा। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये अगर आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तभी आप कर पाओगे। इसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। तो हरिसेना, बृहद्रथ, कनिष्का और मेगास्थनीज, तो ये 4 बंदे दिए हैं। हरिसेना ये 4th सेंचुरी CE के एक बेसिकली संस्कृत पोइट थे, जो कि संस्कृत पोइट थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में, तो 4th सेंचुरी। और बृहद्रथ जो थे ये 185 BC में इनकी बेसिकली असैसिनेशन हो जाता है, जो कि इनके जनरल पुष्यमित्रा शुंगा, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी फाउंड की थी, इनको मार दिया जाता है, तो 185। और कनिष्क जो हैं ये 150 CE, ये जो कुषाण एम्पायर के एक बड़े रूलर माने जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी कुषाण डायनेस्टी के रूलर हैं। और उसके बाद मेगास्थनीज जो हैं ये ग्रीक हिस्टोरियन हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं 290 BCE में। तो ये 290 BCE है। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्या बनता है। सबसे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे जो पहला नाम आएगा वो आएगा BCE। सबसे पुराना कौन सा है? 290 BCE सबसे पुराना यही दिख रहा है। तो इट मीन्स मेगास्थनीज 4, ये वाला 4, उसके बाद 2 185 वाला, और फिर 150 वाला, और फिर ये वाला। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, अपना कुछ नॉलेज यूज़ करेंगे, कुछ एलिमिनेशन करेंगे तो हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तभी ये सवाल हल हो सकता है। तो इसमें हमें 4 दिए गए हैं, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, मेगालिथिक। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कब स्टोन यूज़ हुआ, कब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू हुई, और कब हमारा मेगालिथिक जो साउथ इंडिया में डेवलप हुए तो कब हुए। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहले इसमें आ जाएगा मेसोलिथिक, मतलब मिडिल स्टोन एज। पैलियोलिथिक के जो बाद आता है, इसके बाद नियोलिथिक, उसके बाद चाल्कोलिथिक, उसके बाद मेगालिथिक, यानी कि मेगालिथ्स जो कि साउथ इंडिया में थे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेसोलिथिक, अगर हमें पता है मेसोलिथिक है तो न्यूलिथिक और न्यूलिथिक वाला पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक इसमें है, तो इसमें है तो बी वाला जो इसका आंसर है। मेगालिथिक एक ख़ास पीरियड है जो कि साउथ इंडिया में सिर्फ डेवलप होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेगालिथ्स के अंडर लोगों को बरी किया जाता था, उनको दफनाया जाता है। चालकोलिथिक पीरियड में हमें स्टोन और जो मेटल है दोनों का इस्तेमाल मिलता है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है सी। चलें क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा सवाल है। विच इंडस सिविलाइजेशन कंटेन्स स्टोन आर्किटेक्चर। देखें ये कैसा अनयूजुअल सा सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट थी जिसमें बड़े लेवल पे बल्कि स्टोन आर्किटेक्चर का वहाँ पे हमें सबूत मिलता है। तो इसका आंसर है डी, धोलावीरा। ये आपने याद रखना है, धोलावीरा स्टोन आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। विच, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इस पर हमने फोकस देना है, पार्ट ऑफ द आर्टिस्टिक रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे और उनके रिलेटेड सवाल है। तो सीटेड योगी ऑन अ सील, ये तो हमें मिला है डेफिनेटली। डांसिंग गर्ल जो कि ब्रोंज़ का बना हुआ है, ये तो बहुत फेमस है, बहुत सारी बुक्स में भी है। टेराकोटा मदर गॉडेस, ये भी हमें दिखता है। शिवा और पार्वती, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि शिवा एंड पार्वती इन लाइमस्टोन, तो शिवा एंड पार्वती वहाँ पे तो कोई गॉड का एज सच बहुत बड़े लेवल पे, मतलब सामने सामने ऐसे ये हम नहीं लेबल कर सकते कि ये शिवा एंड पार्वती है। तो इसलिए ये इसका जो आंसर है ये डी है, क्योंकि नॉट पूछा है। और ये जो जो 3 ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे मोहनजोदाड़ो में मिले थे, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 के 3 मोहनजोदाड़ो में मिले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने ये देखना है कि विच सेट ऑफ द किंग्स का नाम दिया गया है। मौर्यन डायनेस्टी के कौन कौन से इसमें किंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोका है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य है और उसके बाद बिंदुसारा। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजी में भी करेंगे ना, तो मतलब अगर पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका, तो इसका हम याद रख सकते हैं CBA। तो ये इसका क्रोनोलॉजी आप याद रखें, उल्टा है CBA। ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच सेट ऑफ 3 डू द संगम टेक्स्ट मेंशन। जो संगम पीरियड है उसका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी संगम पीरियड का। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मौर्यन पीरियड से हैं, कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से हैं, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सी होगा। यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, चोला, चेरिया, पांड्या। तो ये बेसिकली डायनेस्टीज़ थी जो कि संगम टेक्स्ट में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तमिल भक्ति मूवमेंट पे साइवा नायनार्स, मतलब अलवर्स और नायनार्स जो थे ना, ये साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के परपाउंडर थे, भक्ति मूवमेंट लेके जाते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर पूछा गया है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई तुक्का नहीं चल सकता। अगर एग्जैक्टली पता होगा तभी हम इसको बता सकते हैं। तो 63 इसका आंसर है। ये बेसिकली शिवा के फॉलोअर्स थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया में लेके ये गए थे। तो 63 हमने याद रखना है। 63 ये भक्ति मूवमेंट, सेवा नायनार्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वज़ीर ऑफ द बहमानीज, बहमानी किंगडम जो कि डेक्कन में था, इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग अबाउट मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो एक बंदे का नाम इसमें है, कौन सा है? तो ये तो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ये भी नहीं है, फ़िरोज़ शाह तो है ही नहीं, तो महमूद गवान जो कि बहुत फेमस वहाँ के एक मिलिट्री मतलब रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और ये मलिक उत तुजार भी थे, यानी कि जो ताजिर थे उनके जो हेड थे ये रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए मिलिट्री रिफॉर्म्स, महमूद गवान का नाम आपको याद रहना चाहिए। 3-4 क्वेश्चंस और बचते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ब्रॉट द अशोकन पिलर टू दिल्ली। तो बेसिकली इस यहाँ पे फ़िरोज़ तुगलक का नाम आता है, जो कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, फ़िरोज़ शाह तुगलक, और 1351 से 1388 तक इन्होंने रूल किया था। और 2 पिलर ये लेके आते हैं, एक टोपरा से, दूसरा मेरठ से। तो इन्होंने देखें आप, ये 2 पिलर्स दिल्ली में लाए थे, और उसके बाद इन्होंने उनको वहाँ पे नस्ब किया है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में अभी भी पिलर वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा पिलर जो कि आप देख सकते हैं दूसरे पिलर के रिलेटेड, आई थिंक ये जो कुतुब कम्प्लेक्स है वहाँ पे लगा है। तो पहला पिलर नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में एक रिज है वहाँ पे है, और मैंने भी ये पिलर जाके देखा था। क्वेश्चन नंबर 12, द क्रॉनिकल्स ऑफ द मराठाज़ की क्रॉनिकल जो थी मराठाज़ की, नाम क्या था इनका। तो बखार इनका नाम था, मतलब जो उनके अकाउंट्स थे उनको क्या कहा जाता था, तो बखार, ये है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुई थी, किसके दरमियान हुई थी, यहाँ पे पूछा गया है किसके रेन में हुई थी, किसका रेन था जिसमें हुई थी। लेकिन 1761 में ये मराठास वर्सेस अफ़गान्स, लेटर मुगल्स जो कि बहुत कमज़ोर हो चुके थे, मराठास और अफ़गान के दरमियान में ये जंग हुई थी। अहमद शाह दुरानी जो कि अफ़गान मिलिट्री कमांडर था, इसने इसको लीड किया था। और ये शाह आलम सेकंड, इनका कोई भी ख़ास रोल नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और बहुत सारे इन्वेजन्स वगैरह हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सी इसका आंसर बनता है। हमारे सिर्फ 2 सवालात आज के रह चुके हैं, इनको हम फिनिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द टोबैको इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तंबाकू किसके टाइम पीरियड में, मुगल एम्परर के टाइम पीरियड में लाया गया था, तो अकबर के टाइम पीरियड में लाया गया था। कल मैंने आपको एक सवाल करवाया था कि चिल्लीज़ और पोटैटोज़ पुर्तगीज़ ने लाई थी, ये भी पुर्तगीज़ लेके आए थे अकबर के टाइम पीरियड में। लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में कुछ अकाउंट्स में मिलता है कि यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन शुरू हो चुकी थी, कल्टीवेशन जहांगीर के टाइम पीरियड में शुरू हो चुकी थी। तो अकबर के टाइम पीरियड में टोबैको इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद ये कमर्शियल क्रॉप जो है अभी तक भी इंडिया में कमर्शियल क्रॉप है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ वेल नाउन फॉर इट्स मोनूमेंटल टेम्पल आर्किटेक्चर। बड़े लेवल पे, मोनूमेंटल यानी कि मैमूथ, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ये जो अरीका मेडू है, ये एक बेसिकली साइट है जो कि रोमन ट्रेड के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम ये यहाँ पे कुछ जो एंशिएंट साइट्स हैं वो भी देखी जा सकती हैं। लेकिन अमरावती जो है ये भी, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे आर्किटेक्चर कोई नहीं है। लेकिन गंगई कोंड चोलपुरम जो कि राजेंद्र फर्स्ट ने यहाँ पे एक बड़ा टेम्पल बनवाया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं हमेशा 1 मिनट एक सवाल को लगाता हूँ, थोड़ी सी उसकी डिटेल्स देता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और लेक्चर्स दूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यही अप्रोच हो सकती है डिस्कस करने की। अगर आपको कुछ इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँगा। आई होप कि ये लेक्चर्स आप के लिए हेल्पफुल साबित हों, और मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ एक्सप्लेनेशंस लेके आऊं, साथ में कुछ अगर कंसेप्चुअल कोई चीज़ है तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। एंड थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम।
और थैंक यू सो मच।